हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की अकाउंटेंसी और हमारा चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। तो इस वीडियो के अंदर हम अब डिस्कस करने वाले हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट और रीवैल्यूएशन अकाउंट दोनों के अंदर क्या बेसिक डिफरेंस होते हैं। तो वैसे तो हम पीछे वाले काफ़ी सारे चैप्टर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि रीवैल्यूएशन अकाउंट हमको काफ़ी बार रेडी करना पड़ता है। जैसे कि पार्टनर्स रेशो चेंज करते हैं, तब किसी नए पर्सन के पार्टनर बनने पर, मतलब एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, किसी पार्टनर पार्टनर की रिटायरमेंट के टाइम पर, किसी पार्टनर की डेथ के टाइम पर हम रीवैल्यूएशन अकाउंट रेडी करते ही हैं। जबकि इस चैप्टर के अकॉर्डिंग हमने देखा है कि रियलाइजेशन अकाउंट हमको पूरी फर्म की लाइफ में एक ही बार बनाना होता है जब फर्म को हमको बंद करना है। तो ऐसे ही काफ़ी सारे डिफरेंस हैं जो अब हम इस वीडियो में इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस क्या है? सबसे पहला डिफरेंस है प्रीपेड के बेस पर, कि हम ये प्रिपेयर कब करते हैं। सिंपल सी बात, जो बात मैं आपको भी बता रहा था, रेशो चेंज करने के टाइम पर, पार्टनर के एडमिशन के टाइम पर, किसी पार्टनर की रिटायरमेंट के टाइम पर, किसी पार्टनर की डेथ के टाइम पर, दो फर्म अगर अमलगमेशन होती हैं तो उस वक्त हम क्या करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट रेडी करते हैं। जबकि रियलाइजेशन अकाउंट पूरी फर्म में कब बनता है, जब फर्म को हमने क्या करना होता है, क्लोज करना होता है। मतलब डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, जब पार्टनरशिप फर्म बंद होती है, जब हमको फर्म का समापन करना है, तो हम क्या बनाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है। डिफरेंस नंबर 2, हाउ मेनी टाइम्स रिवैल्यूएशन अकाउंट एक पार्टनरशिप फर्म की लाइफ में काफी बार बनता है, क्योंकि किसी की रिटायरमेंट हो रही है, किसी पार्टनर की मान लो डेथ हो जाती है, किसी पर्सन को हम नया पार्टनर बना रहे हैं, पार्टनर्स रेशो चेंज कर रहे हैं। पता नहीं ये काम एक फर्म की लाइफ में कितनी बार होता है, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट एक फर्म की लाइफ में काफी बार प्रिपेयर होता है। जबकि रियलाइजेशन अकाउंट पूरी फर्म की लाइफ में सिर्फ एक ही बार रेडी होता है। कब? जब हम फर्म को क्लोज करते हैं, जब फर्म का समापन किया जा रहा होता है। डिफरेंस नंबर 3, ऑब्जेक्टिव। रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो हमारा टारगेट होता है वो क्या होता है, एसेट्स और लाइबिलिटीज की रिवैल्यूएशन करना, उनका एग्जैक्ट पोजीशन को शो करना, ताकि रेशो के चेंज होने के बाद जो भी हमारा अभी एग्रीमेंट बनने वाला है, तो उसके ऊपर हम बिल्कुल ट्रू और फेयर फॉर्म में हम काम कर सकें। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का जो हमारा जो टारगेट होता है वो होता है कि हम एसेट्स और लाइबिलिटीज की रिवाइज्ड वैल्यू को ही लिखते हैं। जितना डिफरेंसेस होता है, जो उसका प्रॉफिट होता है, वो फाइंड आउट करते हैं। एसेट और लाइबिलिटीज की वैल्यू में चेंज आने की वजह से जो प्रॉफिट होता है, वो प्रॉफिट को फाइंड आउट करना हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट का टारगेट होता है। जबकि रियलाइजेशन अकाउंट का जो टारगेट होता है वो ये होता है कि एसेट और लाइबिलिटीज को हमने सेटल डाउन करना होता है। एसेट्स के अकाउंट क्लोज करते हैं, लाइबिलिटीज के अकाउंट क्लोज करते हैं, एसेट्स से हम पैसा वसूलते हैं, लाइबिलिटीज की पेमेंट करते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि फर्म के पास कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा, वो हम पार्टनर्स में डिवाइड कर देते हैं। तो हमारा इसका टारगेट ये रहता है। ऑब्जेक्टिव हमारा डिफरेंस नंबर 4। डिफरेंस नंबर 4 मतलब इसका रिजल्ट क्या है और इसका रिजल्ट क्या है। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद जो हमारा रिजल्ट होता है, फर्म कंटिन्यू चलती रहती है, फर्म के ऊपर कोई फर्क नहीं होता, फर्म कंटिन्यू चलती रहती है। जबकि रियलाइजेशन अकाउंट जब आप बनाते हो तो ऐसा समझ लो कि हमारी फर्म बंद हो जाती है। क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट हमने बनाया ही क्यों है, क्योंकि हमने एसेट्स को सेल करना है, लाइबिलिटीज की पेमेंट करनी है, फर्म के बंद होने का समय आ गया है। इसलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट का रिजल्ट ये होता है कि आप फर्म को कंटिन्यू करते हो, जबकि रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर क्या होता है, फर्म हमारी क्लोज हो जाती है। नेक्स्ट, डिफरेंस नंबर 5, वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। रियलाइजेशन के अकाउंट के अंदर हम एसेट्स और लाइबिलिटीज की रिवाइज्ड वैल्यूज को दिखाने के लिए उनका जो डिफरेंस है उसको लिखते हैं। सिर्फ बुक वैल्यूज को नहीं लिखते, ना मार्केट वैल्यू को लिखते। हम क्या लिखते हैं, बुक वैल्यू और रिवाइज्ड वैल्यू दोनों का जो डिफरेंस होता है, चाहे वो एसेट्स का होता है चाहे वो लाइबिलिटीज का होता है, वो सिर्फ डिफरेंस हम कहां लिखते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर। जबकि
रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर हम क्या करते हैं, एसेट्स और लाइबिलिटीज की हम पहले बुक वैल्यू लिखते हैं, फिर रियल्टी के अंदर जो एसेट्स है पैसा वसूल होता है वो लिखते हैं, जिन लाइबिलिटीज की हमने जितनी पेमेंट की होती है वो शो करते हैं। तो ऐसे रियलाइजेशन अकाउंट में आपको फिर से रिपीट कर देता हूं, पूरी फर्म की लाइफ में सिर्फ एक ही बार बनता है, कब, जब फर्म को बंद करना होता है, जबकि रीवैल्यूएशन अकाउंट एक फर्म की लाइफ में काफी बार बनता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट एक फर्म की लाइफ में काफी बार बनता है, पता नहीं फर्म कितनी बार उनके एग्रीमेंट में पार्टनर्स भी चेंज होते रहते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए फर्म काफी बार होता रहता है, नया पार्टनर आया, पार्टनर गया, किसी पार्टनर की डेथ हो गई, दो फर्मों का अमलगमेशन हो गया, फर्म में मर्जर हो गई, काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं जब हमको बार बार रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है, एसेट और लाइबिलिटीज की बार बार रीवैल्यूएशन करनी पड़ती है, ये चेक करना पड़ता है कि एसेट और लाइबिलिटी में कितना चेंजेस आया है, उस चेंजेस को लेकर कितना प्रॉफिट या लॉस आया है, वो हम सारा का सारा रीवैल्यूएशन अकाउंट की हेल्प से फाइंड आउट करते हैं। जबकि रियलाइजेशन अकाउंट हम क्यों रेडी करते हैं, फर्म बंद हो रही है, एसेट्स को ट्रांसफर कर देते हैं, लाइबिलिटीज को ट्रांसफर कर देते हैं, एसेट से पैसा वसूल कर लेते हैं, लाइबिलिटीज की एक्चुअल में पेमेंट कर देते हैं, रियलाइजेशन के टाइम पर काफी सारे एक्सपेंसेस होते हैं वो भी पे कर देते हैं, उसके बाद क्या होता है, रियलाइजेशन अकाउंट को हम क्लोज कर देते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, जितनी भी एसेट और लाइबिलिटीज हम ट्रांसफर करते हैं वो सारी बुक वैल्यू के ऊपर ट्रांसफर करते हैं, जबकि इसमें कोई बुक वैल्यू का फंडा नहीं है, इसमें डिफरेंसेस को ही शो किया जाता है। मान लो लाइबिलिटी साइड के अंदर, सॉरी मान लो एसेट साइड के अंदर, मान लो हमारे पास एक बिल्डिंग है 2 लाख की, अब किसी पार्टनर के एडमिशन के टाइम पर अब हमको पता चलता है कि वो बिल्डिंग पहले जो बुक में है वो 2 लाख की है, अब उसकी हमने वैल्यू पता की, अब हो गई 2.5 लाख, तो 2 लाख और 2.5 लाख दोनों में डिफरेंस कितना है, 50,000। तो जो डिफरेंस है वो डिफरेंस की ही हम बात करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर। तो आई होप दोनों टॉपिक के अंदर रिवैल्यूएशन अकाउंट और रियलाइजेशन अकाउंट आपको इसमें डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो से हम इस चैप्टर को और आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, तो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।